नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कोऑपरेटिव जितने भी सिलेबस में दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा जो आपके लिए रहेगा, जो कि एक रिवीजन के टाइम में काम आएगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको बीच में ही कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। और इसके अलावा अगर आपने फुल लेक्चर नहीं देखे हैं आज तक तो प्लेलिस्ट में जाएं इसी चैनल पे, वहाँ पे 27 तक लेक्चर दिए गए हैं। कोऑपरेटिव सेक्शन फुल हमने खत्म की है। इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज भी जो है वो लॉन्च की थी 15 नवंबर से, और टोटल 6 टेस्ट हो चुके हैं। आपको अगर ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7006231004, वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज ड्रॉप करें और डिटेल भेजें। रजिस्टर होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कोऑपरेटिव, व्हाट इज एक्चुअली द कोऑपरेटिव्स। तो ये सबको पता है कि कोऑपरेटिव है क्या। तो ये पहली डेफिनेशन आपने ये याद ही कर लेनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी होती है जो कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके कॉमन नीड्स होती है, हु जॉइन हैंड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉमन जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसके लिए ये सब लोग जुड़ते हैं और ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन आ गई सिंपल सी। फिर इसका एम क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एम होता है कोऑपरेटिव्स का, वो क्या होता है। इट एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द मेंबर्स, जो उनके मेंबर होते हैं उनको सपोर्ट करना, विद द फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पोअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो गरीब लोग होते हैं उनकी क्या है, हेल्प करना, ये इनका मेन मुद्दा रहता है। थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ म्यूचुअल। ये इनका कौन सा प्रिंसिपल है, सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ म्यूचुअल जो है इनका प्रिंसिपल रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद करना है। ओके, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव पीपल कम फॉरवर्ड एज ए ग्रुप, या फिर ये इंडिविजुअल होके आते हैं। ओके, और ये अपना बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करते हैं ताकि हम कॉमन जो बेनिफिट उठा पाएं। तो ये मोस्टली इनका मकसद रहता है। ओके, इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी पीपल कैन एंटर एट एज पर देयर विश एंड आल्सो दे आर फ्री टू लीव ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बट दे कांट ट्रांसफर देयर शेयर। ये इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो इंटर कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ सकते हैं, बट उनके ट्रांसफर जो शेयर होते हैं वो कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। वो उनकी मर्जी है, वो आ भी सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनकी मर्जी वो जा भी सकते हैं, लेकिन जो उनका शेयर रहेगा वो कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब कुछ प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स जो आपको इंपॉर्टेंट है। यही है जो आईसीए के प्रिंसिपल है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के प्रिंसिपल, वो भी 7 के 7 प्रिंसिपल सेम है, वो आपने याद कर देने हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, आईसीए की फॉर्मेशन कब हुई है यह सबको पता है, 1895, और यही जो इसकी जो प्रिंसिपल आए हैं 1995 में, जो सबने अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट हुए आईसीए के प्रिंसिपल 1995 में। 7 प्रिंसिपल है, 7 के 7 आपने रट लेने हैं। फर्स्ट जो हम आज का डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। ये आपको पता है कि वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप रहेगी। कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, सेकंड प्रिंसिपल। कॉपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव, थर्ड प्रिंसिपल। चौथा जो आ गया एडुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, फोर्थ। फिफ्थ आ गया आपका डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल रहेगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल मेंबर जो है, फुल लेक्चर आपको देखना है तो वो आप उधर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, 27 दिए गए, बट ये रिवीजन पर्पस के लिए, इसलिए मेन पॉइंट ही मैं बात करूंगा। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। और 6 आ गया मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेंबर की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए। 7 जो है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। कहने मतलब है कि इनको ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ऑल दीज आर द 7 प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ओके, जो आईसीए ने कब दिए थे, 1995, जो वर्ल्ड वाइड मतलब अडॉप्ट होते हैं। चाहे वो जे एंड की कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, उसमें भी अडॉप्ट करते हैं। इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी यही 7 प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं। और वर्ल्ड वाइड में भी यही प्रिंसिपल 7 है, वो अडॉप्ट किए जाते हैं, जो आईसीए 1995 दिए थे। ओके, ये मोस्टली, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वॉलंटरी ओपन मेंबरशिप। ओके, कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, cooperation among the cooperatives, education, training and information, democratic member control, member economic participation, autonomy and independence are these are the principal 7 principal जो आपने याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है टाइप्स। जो टाइप्स रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो कौन कौन सी कोऑपरेटिव की टाइप्स रहती है। जैसे आपकी सिलेबस में मेंशन है अलग अलग कोऑपरेटिव्स, तो आपने वही पढ़नी है, बट ये बाकी वाली भी देख लेनी है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी होती है। कंज्यूमर से नाम पता चल रहा है, जैसे कंज्यूमर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाएंगे जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और एक सोसाइटी बनाएंगे। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मतलब क्रेडिट से पता लग गया कि लोन, उधार वगैरह लेने देने के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी ये है।
उसके अलावा जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, इसका मतलब हो गया फार्मर जुड़ेंगे और फार्मर के रिलेटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी वो। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब हो गया वो लोग जुड़ेंगे जिनको कहीं ना कहीं घर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और दूसरे लोगों को जो है घर बना के देते हैं। अब एक एक डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें देख लेना आपने, दे सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल कंज्यूमर बाय द मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट द रीजनेबल रेट्स। तो मेन इनका मतलब रहता है कि जो रीजनेबल रेट हो गया लेस प्राइस पे, ओके, लेस प्राइस पे हम चीजों को क्या करें, बेचें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, दे बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स दस रिमूविंग द मिडिल मैन। तो मिडिल मैन को क्या कर देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। मेन मुद्दा ही यही था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, अगर आपको पता है। एक तो मिडिल मैन का मुद्दा था और एक था कैपिटलिज्म का और एक था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा था। तो उसी के चक्कर में तो सब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। तो जब भी मिडिल मैन दिखेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिखेगा और कैपिटलिज्म दिखेगा, तो समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं रीजन था किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनने का। तो इन सब का ध्यान रखना है आपने। फिर नेक्स्ट आ गया, इसमें एग्जांपल कौन कौन सी आएगी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एग्जांपल याद रखनी जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अपना बाजार है, सहकारी भंडार है, केंद्रीय भंडार है, ये सारी किसकी एग्जांपल है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये हुआ कि जो कुछ लोग होंगे वो रीजनेबल प्राइस पे, मतलब कम रेट पे प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर को देंगे और मिडिल मैन को ये नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका रहता है। नेक्स्ट आ गया प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर बाय इनेबलिंग एक्सेस टू रॉ मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एटसेट्रा। जैसे इसमें एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन, जैसे इसकी एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट थी, ये याद कर देनी है। इसकी प्रोड्यूसर की भी याद कर देनी है। प्रोड्यूसर में जैसे हैंडलूम सोसाइटी लाइक बयानिका हरियाणा हैंडलूम, ठीक है, हाथ से बनाई हुई चीजें। और कश्मीर में भी आता है, कश्मीर में भी हैंडलूम आता है, ओके। तो ये भी याद रखना है, कश्मीर हैंडलूम वो भी आ गया। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है। मोस्टली वुमेन जो है इसमें है जम्मू कश्मीर में। फिर आ गया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कौन कौन सी आ गई। अब इसमें क्या होगा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होगी, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड ग्रांट देम लोन्स एट रीजनेबल रेट्स। तो मतलब क्या हो गया कि पैसा लेंगे, क्रेडिट मतलब ही समझ लेना आपने कि पैसा लेंगे और रीजनेबल रेट पे अपने मेंबर्स को देंगे, जो इनके मेंबर होते हैं। जैसे ये मेंबर इनके सिर्फ सबको नहीं देंगे, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर होगा उसी को ये इस रेट पे मिलेगा। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, उन्हीं को प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो छोटे प्रोड्यूसर उनको बचाने के लिए, उनको अभी कभी फर्टिलाइजर की जरूरत है, कभी ट्रैक्टर की जरूरत है या किसी और मटेरियल की, वो प्रोवाइड करेंगे, या फिर कोई और मटेरियल जो है उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको देंगे, ओके। नेक्स्ट जो है जस्ट वेट,